धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बिटकॉइन $1 लाख पर पहुंचना एक नया खतरा है। यह नया बड़ा आंकड़ा इसके माया जाल को और भी फैलाएगा। बिटकॉइन ने $1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है और क्रिप्टो करेंसी पर आस्था रखने वाले इसे खुद के सही साबित होने की निशानी कहकर उत्सव मना रहे हैं। मेरे जैसे लोग जिन्होंने बिटकॉइन के खिलाफ बोलने में सालों बिता दिए हैं, उन्हें अब चुप हो जाना चाहिए और इस नए भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया बिटकॉइन के शाश्वत सत्य होने की घोषणाओं से और इसे ना खरीदकर शंकालुओं ने कितना पैसा गंवाया है, इसके गुणा भाग से लबालब भरा हुआ है। 5 जीरो वाले इस आंकड़े का मनोवैज्ञानिक असर नए निवेशकों की एक नई लहर को लुभाएगा और लोगों की बचत के लिए खास तौर से खतरनाक बन जाएगा। हालांकि मेरे जैसे बिटकॉइन को शक की नजर से देखने वाले अब भी डटे हुए हैं। तमाम शून्यों से लदा $1 लाख का यह आंकड़ा बिटकॉइन की बुनियादी स्वभाव को रत्ती भर भी नहीं बदलता है। हमेशा की तरह यह पूरी की पूरी सट्टेबाजी ही है, जिसकी अपने आप में कोई कीमत नहीं है। जब किसी चीज का कोई अंतर्निहित मूल्य ही नहीं होता है, तो कोई भी कीमत, चाहे $10 हो या $10 करोड़, सही या गलत नहीं होती। इसकी कीमत वही होती है जिसे चुकाने के लिए सामने वाले को राजी किया जा सके। हालांकि मानव मनोविज्ञान पर ऐसे शून्यों से भरे आंकड़े जो मील के पत्थर की तरह देखे जाते हैं, उनका गहरा असर होता है और इसलिए इस घटना की जांच सावधानी से की जानी चाहिए। मैंने FTX घोटाले के बाद इस बारे में पहले भी लिखा है, लेकिन हम अटकलबाजी के काम को सही ठहराने का एक नया स्तर देख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट को गच्चा देने के लिए बिटकॉइन को इजाद किया गया था और अब वॉल स्ट्रीट ही इसका सबसे बड़ा समर्थक बन गया है। ETF और दूसरे प्रोडक्ट्स के जरिए अमेरिकी फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट का बिटकॉइन को अपनाना इसके अटकलबाजी और रैंसमवेयर वाले बुनियादी स्वभाव को एक सम्मानजनक चेहरा दे देता है। यह संस्थागत भागीदारी इस बबल को कम नहीं करती, बल्कि ज्यादा खतरनाक बना देती है। इससे भ्रम पैदा होता है कि यह स्वीकार्य, सुरक्षित, स्थायी और एक आम फाइनेंशियल एसेट की श्रेणी का ही है। क्रिप्टो करेंसी का यह जानवर काफी लचीला साबित हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं कि हर निवेशक को आसान लगे, बल्कि यह तो गजब की धोखाधड़ी, बड़े बड़े एक्सचेंजों के पतन, आपराधिक जांच और रेगुलेटर की कार्रवाई से बच निकलने में लचीला साबित हुआ है। और तो और इन विफलताओं ने चेतावनी का काम करने के बजाय उन्हें बिटकॉइन की ताकत के सबूत में बदल दिया है। अब कहानी यह हो गई है कि अगर बिटकॉइन ऐसी मुश्किलों से बच सकता है, तो यह बुनियादी तौर पर मजबूत ही होना चाहिए, जो एक अचरज में डालने वाला भ्रामक तर्क है। भारतीय निवेशकों के लिए यह समय ज्यादा रिस्क वाला है। जहां हमारी सरकार के टैक्स ने पिछले कुछ सालों में देखी गई क्रिप्टो ट्रेडिंग को असरदार तरीके से कम किया है, वहीं बिटकॉइन की $1 लाख की कीमत का मनोवैज्ञानिक आकर्षण लोगों को ऐसे सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आसान पैसे से चूक जाने की कहानी बड़ी सशक्त होती है, खास तौर पर तब जब सोशल मीडिया की तमाम पोस्ट पर इसकी कीमतों के अंतहीन तरीके से बढ़ने और ताजा ताजा माइन किए क्रिप्टो करोड़पति बनने का जश्न मनाया जाता हो। याद रखने वाली बात यह है कि इतिहास में हर सट्टेबाजी के बबल की लुभावनी कथाएं ही गढ़ी गई हैं। इनके पीछे का तर्क यह रहा है कि इस समय यह अलग क्यों है। .com बबल के दौरान लोग ऐसी नई अर्थव्यवस्था के बारे में बातें कर रहे थे जिसने पारंपरिक व्यवसाय के सभी पैमाने पार कर लिए थे। 2008 की वित्तीय संकट के दौरान हमने सुना था कि एसेट्स की कीमतें राष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं गिर सकती। आज क्रिप्टो के उत्साही बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड और महंगाई दर के खिलाफ बचाव के तौर पर दिखाते हैं, जबकि दोनों दावों को ध्वस्त करने वाले काफी सबूत मौजूद हैं। सच नहीं बदलता, बिटकॉइन कुछ भी नहीं बनाता है और कोई व्यवहारिक उद्देश्य पूरा नहीं करता जिसे मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर सकते। इसकी कीमत सिर्फ सट्टेबाजी की खरीद से बढ़ती है, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि भविष्य के खरीदार और भी ज्यादा भुगतान करेंगे। यह एक बबल या बुलबुले की परिभाषा है और यह तथ्य कि यह बुलबुला $1 लाख की कीमत तक बढ़ गया है, इसे कम नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक बना देता है। मुझे जो परेशान करता है वो ये है कि इस आंकड़े का मील के पत्थर की तरह इस्तेमाल करने की संभावित निवेशकों की अगली लहर के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग में झोंकने के लिए किया जाएगा।
इसके दाम के बढ़ने को इसकी सफलता के सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। संस्थागत भागीदारी इसका सत्यापन करेंगी और बड़े से बड़े शून्य वाले आंकड़े इसकी नियति बताए जाएंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री का शातिर मार्केटिंग मशीनरी इस कहानी से उन लोगों पर निशाना साधने के लिए तैनात हो जाएगा जो ऐसी सट्टेबाजी में अपनी बचत दांव पर लगाने का रिस्क नहीं झेल सकते। समझदार निवेशकों के लिए आगे का रास्ता साफ है। असली धन पूंजी पैदा करने वाले एसेट में निवेश से बनाया जाता है। ऐसी कंपनियां जो एक जरूरत का कीमती उत्पाद और सेवाएं विकसित करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और असली रिटर्न कमाती हैं। यह सच्चाई कि सट्टेबाजी का एक बबल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इस मौलिक सत्य को नहीं बदलता है। किसी बबल से चूक जाना उसके फूटने पर धरे जाने से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि हर बबल कभी न कभी फूटता ही है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप बिटकॉइन को पहले खरीद कर पैसा कमा सकते थे। किसी भी बबल में शुरुआती सट्टेबाज हमेशा मुनाफा कमाते हैं। सवाल यह है कि क्या इसकी मौलिक प्रकृति के बारे में जो आप जानते हैं, उसे जानते हुए आपको अब भी इसमें अपना पैसा लगाना चाहिए। कीमत इस सवाल का जवाब नहीं बदल सकती।